अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इनिंग्स 1.3। इनिंग्स 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कि हमारे पास जो जो इंटीजर्स गिवन है इनके हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। पार्ट ए है हमारे पास ब्रैकेट में -25 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे -25 है, तो जब -25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 टाइम 35, 5 यहाँ, 3 हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे। 7 2 टाइम 14, 15 16 और 17, तो ये 17 यहाँ आ जाएगा और साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का। इस तरह जब -25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -175 आएगा। बी पार्ट है -8 मल्टीप्लाई -5। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। सबसे पहले जब साइन हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, प्लस साइन। 5 8 टाइम 40, तो आंसर हमारे पास आएगा 40, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस होता है प्लस। तो साइन देखते हैं कि हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस विच इज़ इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस। तो ये हमारे पास है साइन इस तरह। अब -163 मल्टीप्लाई 0 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर डी है, सी तो हो गया सॉल्व। डी पार्ट है -12 मल्टीप्लाई -2, फिर है ब्रैकेट के बाद 3। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 2 टाइम हो जाएगा 24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24 मल्टीप्लाई ये 3, 4 3 टाइम 12, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 7, तो ये हो जाएगा 72 हमारे पास। फिर ई में है हमारे पास, ई पार्ट है -10 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई -4। 8 ब्रैकेट से बाहर है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 10 5 टाइम 50, ये मल्टीप्लाई इन दोनों को कर लें, ये हो जाएगा 4 8 टाइम 32, और -7 आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, ये 4 8 टाइम 32 -32 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, जब 32 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा -1600, जब -32 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एफ में हमारे पास सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 टाइम 2, फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, 53 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5, ये आ जाएगा हमारे पास 265, माइनस माइनस प्लस 265 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 2, तो ये आ जाएगा 530, 530, ये आ जाएगा 530। यानी सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 टाइम 2, फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, 53 को 5 से किया 265, फिर इन दोनों को किया तो हमारे पास आ जाएगा 530। अब हमारे पास जी पार्ट है यहाँ पे कि -8 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई -72 मल्टीप्लाई -125। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 मल्टीप्लाई 72, 8 मल्टीप्लाई 72, ये हो जाएगा 576, 576 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साथ -125, ये आ जाएगा -72000, इस तरह। यानी
-72,000 आ जाएगा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर है एच में हमारे पास ये गिवन है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम 20, माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -1। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 टाइम 0, 6 2 टाइम 12, ये आ जाएगा 120 को जब -1 से करेंगे तो -120 आएगा। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट द प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड। ए हमारे पास है -166 मल्टीप्लाई डैश इक्वल का साइन है कि इक्वल है -166 के बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास -166 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या है कि -166 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -166। प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास कि -166 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा -166 के। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब पार्ट बी है 57 मल्टीप्लाई 0 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 57 मल्टीप्लाई 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो, कि जो हम मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के साथ करें ना, कि 57 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो। सी पार्ट है हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है हमारे पास, के ब्रैकेट है हमारे पास कि माइनस, फिर ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई -2 इंटू हमारे पास इक्वल है, बीच में हमारे पास साइन क्या है, इक्वल का है, ये इक्वल। फिर ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई डैश ब्रैकेट मल्टीप्लाई -2। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होता है b मल्टीप्लाई सी के क्यों इज़ इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 भी है और 3 भी है, कौन सा मिसिंग है 5, तो यहाँ आ जाएगा -5 सबसे पहले। इक्वल है हमारे पास ये कौन सी वैल्यू, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी के। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी के। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डी है हमारे पास, या मिसिंग क्या था हमारे पास -5, यानी a की वैल्यू भी थी, c की वैल्यू भी थी, लेकिन b की वैल्यू मिसिंग थी तो मैंने 5 यहाँ -5 लिख दिया है। फिर उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट है -21 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में है -21 मल्टीप्लाई 5 प्लस -7 मल्टीप्लाई -21 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है, फिल करना है इसको, मल्टीप्लाई 5 प्लस 7। तो a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू, ये हमारे पास है b की वैल्यू कि a मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई a विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -21 कि a मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई a विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 5 प्लस 7 को, तो दोबारा इसको खोलें, अगर ओपन करें कि -21 मल्टीप्लाई -5 वही आ रहा है प्लस -21 मल्टीप्लाई 7, ये यही आ रहा है। अगर इसको दोबारा ओपन करके लिखें, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। a मल्टीप्लाई b
ए मल्टीप्लाई बी प्लस ये क्या है हमारे पास सी मल्टीप्लाई ए के, यूँ इक्वल है, ये हमारे पास है ए की वैल्यू, ए मल्टीप्लाई अंदर है बी प्लस सी के, यूँ। तो इसको दोबारा ओपन करें, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, वही चीज़ आ रही है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है बी माइनस सी इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी के, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, कि हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास क्या है गिवन है इनकी, यानी ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है। ए पार्ट है ए इज़ इक्वल टू -2, बी इज़ इक्वल टू 5, सी इज़ इक्वल टू -6। तो ए में हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है और हमने इसको वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे LHS विच इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है बी माइनस सी के, तो ए की वैल्यू है -2, मैं पुट करूँगी यहाँ, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5 माइनस 6 यूँ, -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस 6 -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 11, 11 2 टाइम 22, ये हो जाएगा -22। ये RHS हमारे पास गिवन है ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी के, ए की वैल्यू हमारे पास है -2, बी की वैल्यू है 5 माइनस ए की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है -6, 5 2 टाइम 10 माइनस 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 प्लस 6 2 टाइम 12, इस तरह ये हो जाएगा -10 -12, ये हो जाएगा -22। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के। नंबर 3 का बी पार्ट गिवन है, वैल्यूज़ हमारे पास ए की गिवन है, बी की भी और सी की गिवन है, तो पुट करनी है। LHS है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए की वैल्यू हमारे पास -15 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है -3 माइनस सी की वैल्यू है 2, -15 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, क्यों बड़े के साथ माइनस है, होगा प्लस 3 + 2 5, यानी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 + 2 5, साइन माइनस इसलिए है कि बड़े के साथ हमारे पास माइनस साइन था। तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 5 5 टाइम 25, 2 कैरी 5 1 टाइम 5 6 7, तो ये हो जाएगा 75। अब RHS है ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी के, ए की वैल्यू हमारे पास है -15 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है -3, माइनस ए की वैल्यू है -15 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 2, ये है 3, माइनस माइनस प्लस 15 3 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 45, साइन ये माइनस का, 15 2 टाइम 30, माइनस माइनस प्लस 45 + 30 विच इज़ इक्वल टू 75। तो LHS इक्वल है RHS के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको सॉल्व करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करना है, यूज़ करनी है। ए पार्ट है -7 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 173, बीच में है पॉजिटिव साइन, फिर है 173 मल्टीप्लाई -25, तो 75 यहाँ, 173 यहाँ भी है, 173 यहाँ भी है। इन दोनों में से 173 हम ले लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा -75 प्लस ये रह जाएगा -25 यूँ।
तो 173 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 75 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 173 मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10 कैरी ये हो जाएगा 100 साइन आएगा हमारे पास माइनस का, यानी 5 + 5 10 1 कैरी 7 8 9 10 100 हो जाएगा। माइनस साइन बड़े के साथ क्या है माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन। 173 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1730 और साइन आएगा माइनस का हमारे पास। 4 का बी पार्ट है और 28 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस 61 बीच में साइन हमारे पास माइनस का है, फिर है ब्रैकेट में माइनस 272 मल्टीप्लाई माइनस 61 यहाँ भी है 61 यहाँ भी है, यानी बीच में जब हमारे पास माइनस साइन है तो ये हमारे पास अलग वैल्यूज़ हैं, ये अलग हैं। बीच में हमारे पास क्या है माइनस साइन है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन था बीच में, यानी ये अलग वैल्यूज़ थी, मल्टीप्लिकेशन की अलग थी। हमने 173 दोनों तरफ का तो कॉमन लिया, तो सेम यहाँ पे 61 माइनस 61 मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 28 बीच में माइनस साइन, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस प्लस 272 डायरेक्ट कर रही हूँ। ये माइनस साइन पहले था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 61 इनको हम कर देंगे ऐड 8 + 2 10 1 कैरी 7 और 8 9 10 फिर यहाँ पे कैरी और ये हो जाएगा 300। इनको जब ऐड किया 28 और 272 तो हमारे पास हो गया 300। अब 300 और 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाना है 18300 और साइन आएगा हमारे पास माइनस का, तो यही साइन हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारे पास है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 यानी ओवरऑल जो क्वेश्चन हमने 4 अटैम्प्ट किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।